Hello students, this is IP class. Today we will discuss the lesson number 5 practically. इसमें आज हम for loop, while loop, break statement and continue statement के प्रोग्राम्स देखेंगे और उनको रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इस प्रोग्राम को क्या है for loop। for loop में हम एक ही लाइन में वैल्यू की रेंज एंटर करवाते हैं। जैसे हमने 1 to 10 वैल्यूज एंटर करवानी है तो उसके लिए हम for लूप की हेल्प से वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोग्राम को, समझो ध्यान से। सबसे पहले ये वाली लाइन यूजर इनपुट ले रही है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 एंटर करवाया तो 5 किस में जाएगा, ए में। तो आगे जाके ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये एक टेबल का प्रोग्राम है। हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे 5 का टेबल हम कैसे क्रिएट बनाते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, so on लास्ट तक जाएगा ये 5 10s are 50। तो ये टेबल कैसे क्रिएट करेगा फॉर लूप की। फॉर लूप हमें ये वाली काउंटिंग दे रहा है, जो ये 1 2 3 से लेके 10 तक। सबसे पहले 5 तो हमने ये वाला एंटर करवा लिया और यहां से हमने एक रेंज फंक्शन लगाया। रेंज का मतलब है कि जो वैल्यू हमने ब्रैकेट में ली है वो वाली वैल्यूज वो प्रिंट करवाएगा। देखो 1 से प्रिंट करवाएगा 11 तक। बट रेंज का ये फंक्शन है कि लास्ट वाली वैल्यू को वो इंक्लूड नहीं करता। वो अगर हमने 1 to 11 लिखा है तो 1 to 10 प्रिंट करवाएगा, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाएगा। ये कौन सी काउंटिंग प्रिंट करवाएगा, ये वाली। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कमेंट प्रिंट करवा रहे हैं कि आई की वैल्यू हम क्या करवा रहे हैं। जैसे 1 है, 1 यहाँ पे मल्टी आई, ए की वैल्यू क्या है 5। बस ये ऐसे दिखाएगा। अब ये वाला जो मेन फंक्शन है ये काम करेगा। इसमें क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू सबसे पहले यहां से आएगी लूप से 1, फिर ए की वैल्यू हमने एंटर करवाई 5, वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 आई तो ये आ जाएगा 5। फिर आई की वैल्यू क्या है, यहां से बढ़ जाएगी लूप, क्योंकि कंटिन्यूसली वैल्यू देगा हमें 10 तक। 2 आई, 2 को फिर उसने 5 के साथ मल्टी किया। कहां से मल्टी कर रहा है, ये वाले फंक्शन से, ये वाले से, तो वो 10 आ जाएगा। इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ये मैंने प्रोग्राम वर्ड में टाइप कर रखा है, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा। जब आप आउटपुट देखोगे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा क्या है ये। यहाँ पे मैं एक टेबल प्रिंट करवा रहा हूँ, चाहे 5 चाहे 6, कोई भी वैल्यू का। 6 मैंने एंटर करवाया, 6 का टेबल आ जाएगा। अब देखो ये 6 का टेबल आ गया। ये कैसे आया ये समझो। सबसे पहले हमने एंटर करवाई वैल्यू 6, जो इसमें एंटर कर गई। अब फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज है जो मैंने आपको बताया कि ये हमें काउंटिंग देगा कंटिन्यूसली। जो फॉर लूप है हमें काउंटिंग दे रहा है 1 से लेके 10 तक, क्योंकि इसमें 11 इंक्लूड नहीं होता, ये एक कम ही चलता है। तो ये वाली काउंटिंग आ गई हमारे पास। लूप से हमारी काउंटिंग कौन सी आई, 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब वो जो ये वाला प्रिंट करवा रहा है हमें। उसके बाद ये मल्टी का साइन है, जो मल्टी का ये वाला हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। ये हमने डबल सिंगल कोट्स में दिया है, ऐसे ही प्रिंट होगा। फिर ए की वैल्यू हमने क्या डाली है 6, ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद
आई की फर्स्ट वैल्यू आएगी 1, 1 को 6 के साथ मल्टी कर रहा है 6, फिर आई की वैल्यू आ गई 2, 2 को 6 के साथ कर रहा है 12, ऐसे ये 10 तक जाएगा। मान लो कि मैं अगर ये ना लिखूं, ओनली टेबल आ जाएगा आपके पास, ये वाला जो है ये वाली वैल्यू इस साइड वाली ये वाली वैल्यू से नहीं आएंगी। काम ये देखो, ये हमारा कमेंट ही है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं फिर भी ये रन होगा, ओनली टेबल आएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ कोई भी टेबल, 5 का टेबल दिया मैंने, एंटर। अब देखो हमारे पास टेबल आया, यहाँ पे देखो टेबल आया। सिर्फ क्या करवा रहा है, आई की जो वैल्यूज आ रही हैं, आई की वैल्यू क्या आ रही है, सबसे पहले 1 आ रही है, उसको ए के साथ मल्टी करवा रहा है। वो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 1 को 5 के साथ मल्टी करवाया 5, फिर ए की वैल्यू यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी इस लूप के थ्रू, फिर 2 को 5 के साथ मल्टी करवा रहा है 10, ऐसे ये एक टेबल क्रिएट हो जाता है। तो ये लूप का क्या फंक्शन है, हमें कंटिन्यूसली ये रेंज वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम कंटिन्यूसली वैल्यू एक स्टेटमेंट देके प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमने स्टेटमेंट क्या दी है 1 to 11, वो 1 to एक कम उससे वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। यही लूप का काम है, रिपीटेशन में वैल्यू प्रिंट करवाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड जो हमारा है वो है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का भी सेम ही काम है, बट इसमें क्या होता है सबसे पहले वैल्यू होती है, हम इनिशियल वैल्यू देते हैं, उसके बाद ये इंक्रीमेंट चेक करता है, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है, फिर ये प्रिंट करवाता है। अभी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। इसको प्रिंट करवाते हैं, मैं आउटपुट के साथ समझाता हूं आपको। अब देखो ये आ गई आउटपुट इसकी। सबसे पहले हमने 1 एंटर करवाया, हम यूजर के थ्रू भी एंटर करवा सकते थे, हमने डायरेक्टली नंबर में एक वेरिएबल में 1 एंटर करवा दिया। अब सबसे पहले 1 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब बताओ 1 5 से ग्रेटर है या लेस है, लेस है, तब ये वाली वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। क्या करवाएगा, स्क्वायर ऑफ, ये स्क्वायर ऑफ n, n का क्या है 1 इज, ये प्रिंट हो गया। n मल्टी n, n 1 नहीं है, 1 मल्टी 1 क्या हो गया 1, फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी। अब फर्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद ये यहाँ पे फिर जाएगा लास्ट वाली पे, जो 1 है ना इसमें फिल हो जाएगा n में, n प्लस 1। अब क्या बन गया 2, 2 किस में जाएगा n में एंटर कर जाएगा। अब उस n में जो 1 था उसका क्या बन गया 2, 2 इसके साथ फिर दोबारा कंडीशन के साथ चेक होगा कि 2 इज ग्रेटर देन और लेस देन 5, वो अब भी लेस देन है, तब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब इसमें n में दोनों में 2 आएगा, 2 मल्टी 2 क्या हो गया 4, ये 4 आ गया इसका। फिर इसके बाद फिर 2 यहाँ पे आएगा, 2 प्लस 1 एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब क्या आया 3, 3 को फिर यहाँ पे n के साथ चेक करेगा कि 5 से ग्रेटर है या लेस है, लेस है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर 3 मल्टी 3 क्या हो जाएगा 9। फिर ऐसे इसमें 3 यहाँ पे आगे प्लस होगा 4, 4 को फिर चेक करेगा। अब 4 आया, 4 मल्टी 4 कितना आ गया 16। अब दोबारा क्या आएगा 5, 4 के बाद 5। जब 5 यहाँ पे आएगा ना इस n के पास, अब 5 ग्रेटर देन 5, ये तो कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये एग्जिट कर जाएगा। तो लूप वहां तक चलता है यहाँ तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है, ये घूम घूम के फिर वहां पे चला जाता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। तो ये वाला कमेंट डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं। जो ये ब्लैक वाला है वो कहाँ से ले रहा है, यहाँ से वैल्यू, जो ग्रीन वाली वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तब भी ये प्रिंट होगा, सिंपली हमारे पास स्क्वायर आएगा। अब हमारे पास आ रहा है लास्ट वाली 1, 4, 9 एंड 16 वैल्यू।
n की वैल्यू जब 1 है, 1 के साथ मल्टी कर रहा है 1, फिर 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टी कर रहा है 4, जब 3 बन गई 3 को 3 के साथ, जब 4 बन गई तो 4। इंक्रीमेंट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। एक बार प्रिंट करवा देता है, यहाँ से इंक्रीमेंट। ये है हमारा व्हाइल लूप। उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को जंप स्टेटमेंट्स बोला जाता है। जैसे कि हमने फॉर लूप में पहले ही किया है कि ये क्या करवाता है, i इक्वल टू 1 to 10 करवाता है प्रिंट। अब ये कह रहा है कि अगर i की वैल्यू डिवाइड होने के बाद 7 के साथ डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो वहां पे ये बंद हो जाए, आगे ना जाए। अब इसको पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकली। मैंने इसको रन किया, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, पुराना रिजल्ट आ रहा था। अब देखो ये आया आंसर इसका। इसका मतलब ये है कि i की वैल्यू हम, रेंज का मतलब क्या है कि i की वैल्यू 1 से लेके 11 तक प्रिंट करवा रहा था वो, बट यहाँ पे इसने एक कंडीशन लगा दी, यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जैसी i की वैल्यू 7 के साथ डिवाइड होने के बाद 0 होता है तो वहां पे ये बंद हो जाए। हमें पता है कि i की वैल्यू जब 7 आएगी, 7 को 7 के साथ डिवाइड करेगा तो 0 आ जाएगा, तभी बंद हो जाएगा। इसलिए उसने 1 to 6 वैल्यू प्रिंट करवाई थी, तभी उसने 6 पे जाके बंद कर दिया था। अगर मैं इसमें 7 की जगह पे 10 दे दूं तो वो क्या करवाएगा, 1 to 9 प्रिंट करवा देगा 9 तक। अगर मैं यहाँ पे 3 करवाऊं तो 1 to 2। मान लो कि मैंने यहाँ पे करवा दिया 2 करवा दिया। अब रन करके देखते हैं। अब सिंपली क्या करवाएगा, वो 1 एंटर करवाएगा, क्योंकि जैसे ही रेंज वैल्यू ने 2 दिया, 2 को 2 के इस 2 के साथ डिवाइड करेगा तो 0 आ जाएगा, तो बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि i की वैल्यू 1 to 10 वो प्रिंट करवा रहा है ये वाली लाइन से। जैसे ही i की वैल्यू 2 के साथ डिवाइड होती है तो 0 आता है, तो कंटिन्यू कर जाएगा कि जितनी वैल्यू इसमें 2 के साथ डिवाइड होने वाली हैं उनसे जंप कर जाएगा, बाकी की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। इसमें तो ये था कि बंद हो जाता है, इसमें जंप कर जाता है कि मेरा 2 आया, 2 को 2 के साथ डिवाइड किया, 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आया तो वो जंप कर जाएगा, 2 को स्किप करवा देगा। फिर 4 आया, 4 को 2 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया तो उसने 4 को भी प्रिंट नहीं करवाया। ऐसे ही सारी इवन वैल्यू को वो छोड़ देगा। इसको देखते हैं हम करके। अब देखो इसने सारी इवन वैल्यू को छोड़ दिया। देखो 2 के साथ जो भी वैल्यू से डिवाइड होने वाली थी और रिमाइंडर 0 आ रहा था, उनको इसने जंप करके आगे वाली वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अगर मैंने यहाँ पे 3 दिया, जितनी वैल्यू 3 से डिवाइड होने वाली हैं उनको वो छोड़ देगा। इसमें देखो सबसे पहले 3 था जो 3 से डिवाइड हो रहा था, उसको छोड़ दिया। अब 6 था, उसको भी छोड़ दिया। 9 था, उसको भी छोड़ दिया। इसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, कि जो वैल्यू हमारी इस स्टेटमेंट के साथ मैच करती है उससे जंप कर जाता है। ये वाले प्रोग्राम आप नोट कर लेना और उनकी आउटपुट भी नोट कर लेना। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 5th के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।